कुमार, कितना जरूरी है कि अपना सेल्फ प्रिकॉशन लेना? आपने लिया, मैंने भी लिया, घर पर जबरदस्ती अपने आप को लॉक इन कर लिया, और आई ट्रीटेड माई सेल्फ एज अ कोविड पेशेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग नेगेटिव। ये इतना आसान नहीं है डॉक्टर कुमार। ठीक है, सैयद साहब ने भी बिल्कुल सही कहा कि आपने भी बार बार टेस्ट कराया इसको एक्सक्लूड करने के लिए। हालांकि क्लिनिकल जिस तरीके के फीचर्स थे, आपके फैमिली मेंबर्स को पॉजिटिव आ रहा था तो आप मान सकते थे, प्रिज्यूम कर सकते थे, बट फिर भी यही एक कहिए जागृत नागरिक की पहचान है कि वो दूसरों को ना फैलाए। जैसे मुझे लगा कि सिम्टोमेटिकली मैं ओमिक्रॉन के सारे सिम्टम, सारे टेस्ट नेगेटिव है, तो मैं आइसोलेशन में, अगर मैं अस्पताल जाता हूँ, 10 मरीजों से मिलता हूँ, तो स्प्रेड, ये एक तरह से कहिए कि कम्युनिटी प्रिवेंशन के लिए भी ये बहुत अनिवार्य है कि आप अपना टेस्ट जरूर कराएं। और टेस्ट एक बार नेगेटिव आ जाता है, अगर आरटीपीसीआर, तो शायद रिपीट करने की जरूरत ना हो, बट रैपिड एंटीजन नेगेटिव आता है तो उसके बाद आपको कराना चाहिए। अब जहां तक ये बात रही कि माइल्डर सिम्टम्स थे या नेगेटिव, जैसे एसजिन को जो एक कहिए कि फेलियर वाली जो स्ट्रैटेजी से जो टेस्ट हो रहा था, उसमें ये पता चल रहा था कि ओमिक्रॉन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट अभी देखिए 90% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट्स की वजह से आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये BA.1 है या BA.2 है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, और BA.2 क्या नॉर्मल आरटीपीसीआर में मिस हो रहा है, ये भी हो सकता है। बट ये देखना चाहिए कि अगर एक परिवार में कुछ लोग पॉजिटिव हैं और सिम्टम्स काफी है तो रिपीट कराना चाहिए। मुझे लगता है कि हो सकता है इनिशियल टाइम में नेगेटिव आया हो तो फिर पॉजिटिव आ जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने आप को प्रिपेयर, देखिए कोविड-19 कॉमन कोल्ड नहीं है, ये बात आम आदमी को समझना चाहिए। सिम्टम्स अगर सिर्फ कॉमन कोल्ड के हैं तो इसका मतलब नहीं कि कोविड, तो देखिए उसमें स्पाइक प्रोटीन में कुछ चेंजेस आए हैं, मान लीजिए 30 म्यूटेशंस आए हैं, बट SARS-CoV-2 वायरस और कॉमन कोल्ड का जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो टोटली डिफरेंट वायरस है, और इसके आउटकम्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, वर्सनिंग डिफरेंट हो सकती है, खास करके जो कोमॉर्बिडिटी के साथ हैं, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज है, उनके लिए ये ओमिक्रॉन भी बहुत खतरनाक। और जो अभी हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि डेथ रेट बढ़ा है, वो उन्हीं लोगों का बढ़ा है, खास करके जिनको कोमॉर्बिडिटी है और उनको स्लो उनका डिटोरिएशन हो रहा है, और वो जी मल्टी ऑर्गन। इसका मतलब डॉक्टर कुमार ये हुआ कि जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनका ज्यादा ख्याल इस समय हमें रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि इनमें ही डेथ की संभावना भी ज्यादा होती है। इवन कोई भी वेरिएंट हो, अल्फा था, डेल्टा था या ओमिक्रॉन है, सब में उस तरह के जिनको कोमॉर्बिडिटी थी उनको ज्यादा मतलब डेथ रेट था उसमें। इसमें डेटा है, पब्लिश्ड पीयर रिव्यू डेटा है, बट हमें ये देखना चाहिए कि ओमिक्रॉन हो सकता है कि सिवियरिटी में डेल्टा से कम हो, ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, लेकिन बुजुर्गों को, कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स को ओमिक्रॉन भी खतरा कर सकता है। और अभी आपने देखा होगा हमारी जो स्वर कोकिला कहिए, जो हमारे लिए एक समझिए कि वरदान थी, लता मंगेशकर जी, उनकी जो डिटोरिएशन हुई वो भी सिर्फ ओमिक्रॉन के ही वजह से हुई, क्योंकि चीजें तो चल रही थी पहले से उनकी। चलिए ठीक है, अल्डरली थी, 92 इयर्स की थी और भी कोमॉर्बिडिटी थी, बट जो ट्रिगरिंग फैक्टर था वो ओमिक्रॉन था। तो मुझे लगता है कि इस तरह के पॉपुलेशंस 80+ वाले, और खास करके जिनके और भी, जैसे जो डायलिसिस पे हैं, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिनको स्ट्रोक हुआ है, जिनके हार्ट की पंपिंग कम है, इन सब लोगों को भी बहुत ज्यादा ओमिक्रॉन से भी बचने की जरूरत है।